शब्द संसार, जहां पर आपको पता चलेगा आसपास की साहित्यिक गतिविधियों के बारे में। मैं हूं आपके साथ नीति।
आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और साहित्य से जुड़ी गतिविधियों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में साल 2024 के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य के लिए 24 लेखकों को सम्मानित किया और इस कार्यक्रम में हर लेखक को 50,000 रुपए की धनराशि और ताम्र फलक दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान निराला सभागार में किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक जी ने। और 2024 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार पाने वाले कुछ लेखकों के नाम हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। असमिया के लिए मिला है रंजू हजारिका को, बांग्ला के लिए दीपन्विता राय, बोडो के लिए भारजिक जेकभा, डोगरी के लिए बिशन सिंह दर्दी, अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेन गुप्ता, गुजराती के लिए गिरा पिनाकिन, हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार, कन्नड़ के लिए कृष्णमूर्ति। हर साल साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं के लिए ये पुरस्कार देती है। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, गलियों में वो नसीब के मारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े।
इस गीत को 3 पार्श्व गायिकाओं ने गाया था। मुख्य पार्श्व गायिका थी आशा भोसले और उनका साथ दिया था उनकी बहन उषा मंगेशकर ने। और एक और जो आवाज आ रही है वो है हेमलता की। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। देखा आपने, कनेक्शन ना मिलने पर क्या होता है। इसी तरह आयकर विभाग समय समय पर आपको विभिन्न ई कैंपेन के माध्यम से सूचनाएं भेजता रहता है और ई वेरिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत एडिशनल जानकारी भी मांगी जाती है। लेकिन कई केसेस में ये सूचनाएं करदाताओं के पास नहीं पहुंच पाती क्योंकि उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर तथा पता आयकर विभाग के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं होता। ऐसी स्थिति में करदाता की तरफ से कोई जवाब न आने पर लिटिगेशन और टैक्स डिमांड की परिस्थिति बन सकती है। इसलिए करदाताओं से निवेदन है कि आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर तुरंत अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करें। डैशबोर्ड पर जाकर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स को अपडेट करें। अधिक जानकारी के लिए ई फाइलिंग पोर्टल की हेल्प डेस्क से संपर्क करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। हमारी पीढ़ियां गरीबी में गुजर गईं। हम रोज उठकर वन देवता से शहद, चिरौंजी, तेंदुपत्ता, बांस सब लाते थे, इधर उधर बेच देते थे। कभी 4 पैसे मिलते, कभी कुछ नहीं। पर वो बीते कल की बात है। आज देश भर में 3900 वन धन विकास केंद्र हैं। वहाँ मेरे जैसी बहनें पैकेजिंग करती हैं, मार्केटिंग करती हैं। पहले 10-12 वन उत्पाद पर MSP मिलती थी, आज 87 पर मिल रही है। 23 लाख से अधिक लोगों को जमीन के हक मिले हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा जोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। देश के सभी वन बंधुओं को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई। 15 नवंबर 2024 से हो रहा है धरती आबा हमारे भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष का शुभारंभ। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीति और 10:25 हो चुके हैं। और अगला गीत जो आपके लिए आ रहा है वो बेहद खूबसूरत है। मदन मोहन का संगीत है, लता जी की आवाज है और इसके जो बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली खान साहब ने लिखे हैं। अनपढ़ फिल्म का ये गीत है, आप भी सुनिए। यही गम है अब मेरी जिंदगी।
जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सके तो वही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार की आबरू। बीमारी मानो हमारे घरों की सदस्य हुआ करती थी। खराब पानी की बीमारी, सिकल सेल की बीमारी। मैं 60 साल की हूँ। मैंने खुद कभी शौचालय नहीं देखा था, कभी रात को बिजली में खाना नहीं खाया था, पर ये सब कल की बात है। आज हमारे 58 लाख से ज्यादा पीएम आवास बने हैं। 1.5 करोड़ घरों में शौचालय है। हमारे 4 करोड़ 60 लाख लोगों की सिकल सेल की जांच हो चुकी है। हमारे 91 लाख लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। आज हमारे बच्चे एकलव्य जैसे रेसिडेंशियल स्कूलों में पढ़ते हैं। जब सही प्रयास किए जाते हैं तो सही परिणाम मिलता ही है। देश के सभी वन बंधुओं को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई। 15 नवंबर 2024 से हो रहा है धरती आबा, हमारे भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष का शुभारंभ। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। देखा आपने, कनेक्शन ना मिलने पर क्या होता है। इसी तरह आयकर विभाग समय समय पर आपको विभिन्न ई कैंपेन के माध्यम से सूचनाएं भेजता रहता है और ई वेरिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत एडिशनल जानकारी भी मांगी जाती है। लेकिन कई केसेस में ये सूचनाएं करदाताओं के पास नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर तथा पता आयकर विभाग के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं होता। ऐसी स्थिति में करदाता की तरफ से कोई जवाब न आने पर लिटिगेशन और टैक्स डिमांड की परिस्थिति बन सकती है। इसलिए करदाताओं से निवेदन है कि आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर तुरंत अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करें। डैशबोर्ड पर जाकर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स को अपडेट करें। अधिक जानकारी के लिए ई फाइलिंग पोर्टल की हेल्प डेस्क से संपर्क करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। डीजीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के विजन को मजबूती। तो आइए सरस आजीविका मेले में, जहां आई हैं देश भर के ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की 30 राज्यों की 300 से अधिक महिलाएं, जो लाई हैं देश के सभी राज्यों के अनूठे ग्रामीण उत्पाद, दुपट्टे, सूट, कालीन, कृत्रिम आभूषण, अचार, मुरब्बे, मसाले, खिलौने, बांस और बेंत के उत्पाद, घर का सजावटी सामान और बहुत कुछ। भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस आजीविका मेला 14 नवम्बर से 27 नवम्बर सुबह 10 से 7:30 बजे, हॉल नंबर 9 और 10, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। समय हो चला है 10:33 और 28 सेकंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। प्रोग्राम है शब्द संसार। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। दिल पे यादों के जैसे तीर चलते हैं, आहा हा, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं,
दिए जलते हैं। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। आज 18 नवंबर है और आज ही के दिन एलन मूर का एक अंग्रेज लेखक थे, उनका जन्म हुआ था 1953 को। उन्हें कॉमिक बुक में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। वॉचमैन, वी फॉर वेंडेटा, द बलाड ऑफ हेलो जोन्स, स्वैम्प थिंग, बैटमैन द किलिंग जोक के लिए उन्हें जाना जाता है। तो हमारी तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि। और बढ़ते हैं शब्द संसार के आगे इस गीत के साथ। ये जो गीत अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसके लिए एक बार नौशाद साहब ने मदन मोहन साहब से कहा था कि तुम्हारी इस एक गीत के धुन के बदले तुम मेरी सारी गजलें ले लो। बड़ी ही खूबसूरत धुन है, आइए सुनते हैं। के
हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। देखा आपने, कनेक्शन ना मिलने पर क्या होता है। इसी तरह आयकर विभाग समय समय पर आपको विभिन्न ई कैंपेन के माध्यम से सूचनाएं भेजता रहता है और ई वेरिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत एडिशनल जानकारी भी मांगी जाती है। लेकिन कई केसेस में ये सूचनाएं करदाताओं के पास नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर तथा पता आयकर विभाग के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं होता। ऐसी स्थिति में करदाता की तरफ से कोई जवाब न आने पर लिटिगेशन और टैक्स डिमांड की परिस्थिति बन सकती है। इसलिए करदाताओं से निवेदन है कि आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर तुरंत अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करें। डैशबोर्ड पर जाकर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स को अपडेट करें। अधिक जानकारी के लिए ई फाइलिंग पोर्टल की हेल्प डेस्क से संपर्क करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड कार्यक्रम में शब्द संसार सुन रहे हैं आप। और साहित्य अकादमी एक ऐसी संस्था है जिसका मकसद है आम लोगों में साहित्यिक जागरूकता बढ़ाना। लेखकों के लिए वो लेखकों को आम तौर पर मंच देती है। शिक्षाविद हैं, उन्हें साहित्य पर चर्चा करने के लिए बुलाती है। और ऐसी एक संगोष्ठी वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की जन्म शतवार्षिकी संगोष्ठी आयोजित की जा रही है कल और परसों, यानी 19 नवंबर से 20 नवंबर के बीच। अगर हो सके तो आप भी इसका हिस्सा बनिएगा। वो जो मिलते थे कभी वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान न थी। वो जो मिलते थे कभी देखते भी है तो यूं मेरी निगाहों में कभी अजनबी जैसे मिला करते हैं राहों में कभी। इस कदर उनकी नजर हमसे तो अनजान थी। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान न थी। वो जो मिलते थे कभी एक दिन था कभी यूं ही जो मचल जाते थे, खेलते थे मेरी जुल्फों से बहल जाते थे। वो परेशान थे मेरी जुल्फ परेशान थी। वो जो मिलते थे कभी वो मोहब्बत वो शरारत मुझे याद आती है। दिल में एक प्यार का तूफान उठा जाती है। थी मगर ऐसी तो उलझन में मेरी जान थी। वो जो मिलते थे कभी हमसे दीवानों की तरह, आज यूं मिलते हैं जैसे कभी पहचान थी।
वो जो मिलते थे कभी। आज ही के दिन 1839 को एक कनाडाई उपन्यासकार मार्गरेट एटवुड का भी जन्म हुआ था। कवि थे और साहित्यिक आलोचक भी थे और उन्हें जाना जाता है खासतौर पर उनकी कविताओं के लिए, उपन्यासों के लिए, नॉन फिक्शन के लिए, लघु कथा के लिए और खास तौर पर बच्चों की किताबों के लिए। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसमसा कर सराहने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। वही ख्वाब दिन की मुंडेरों पे आके उसे मन ही मन में लुभाते तो होंगे। कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झनझनाते तो होंगे। वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। चलो खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कप कपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। ज़बां से कभी उफ निकलती तो होगी, बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा। कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे, ज़मीं पर दुपट्टा लटकता तो होगा। कभी सुबह को शाम कहती तो होगी, कभी रात को दिन बताती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। हाल ही में 14 नवंबर को भागीरथी प्रेक्षागृह छत्रपति शाहूजी महाराज गोमती नगर लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, अर्पण समारोह, जहां पर बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए साहित्य अकादमी की तरफ से। हाँ
हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, आ मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे कोई जो डारे तुम पे नयनवा, आ कोई जो डारे तुम पे नयनवा, देखा न जाए मोह से सजनवा, जले मोरा मनवा, जले मोरा मनवा। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। परवीन सुल्ताना की इस बेहद खूबसूरत में आवाज में ये गीत सुनने के बाद मैं नीति आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और थोड़ी देर बाद आपसे फिर मिलूंगी। इंतजार कीजिए समाचारों का इस गीत के बाद। नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे।
धन धन पिया तो से लेना लागे रे जाने क्या हो कब आगे रे लेना लागे रे पिया तो से। रात को जब चांद चमके